जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 49 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ। क्या हो जाएगा? कच्छ। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो शिवकला दर्रा भी है और नाथुला दर्रा भी है, इसलिए इसका आंसर हम लोग लगाएंगे ए और सी दोनों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? तो शिमला हमारा हो जाएगा धौलाधर में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। कौन सा? काराकोरम। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। क्या हो जाएगा? हिमाद्री। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? तो शिवालिक श्रेणी सेनोजोइक श्रेणी से संबंधित है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य हरियाणा है। कौन सा? हरियाणा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की दूसरी ऊंची चोटी है तो कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। गिरनार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ी हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आंसर हम लोग 8 को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। आंसर बी को टिक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। सी को आंसर टिक करेंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे। मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, राजस्थान भी हो जाएगा और गुजरात भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सभी लगाएंगे। कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पालनी। क्या हो जाएगा? पालनी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे। सेवराई की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो सेवराई की पहाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक भ्रंश कगार है। एक क्या है? भ्रंश कगार है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2933 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत का स्थलीय सीमा हो जाएगा हमारा दोस्तों
15,200 किलोमीटर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। कहाँ? नीलगिरी के पहाड़ी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है हिम छादन से। किससे होता है? हिमछादन से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा माहे। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? माहे। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। कहाँ? सतपुड़ा रेंज में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। क्या है? सह्याद्री। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, असम ने मेघालय में स्थित है। आंसर डी को टिक करेंगे, मेघालय। गारो खासी जयंतिया मेघालय। अगला प्रश्न, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। आंसर हम लोग सी को टिक करेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का रूर कहलाता है, तो भारत का रूर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो पारसनाथ। क्या हो जाएगा? पारसनाथ। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेप से हुआ है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, तैतीस सागर। क्या? तैतीस सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। कौन है? अरावली। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन है? तो भारत का सबसे नवीन पर्वत हिमालय है। कौन है? हिमालय। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कार्डमोम की पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केरल में। कहाँ? केरल में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा, तो ये हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। कौन है? अनायमुडी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टेस्ट पेपर 49 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।